पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने भी एक कोशिश की और नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एक बैनर तले इकट्ठा किया, जिसका नाम दिया गया इंडिया। देश के हर हिस्से से छोटे बड़े दलों को जोड़ने का श्रेय लेने वाले नीतीश ने बार बार कहा कि वो बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देंगे, पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता हासिल नहीं करने देंगे। आरजेडी ने तो नीतीश को इसके लिए पीएम उम्मीदवार बनाने का भी भरोसा दिया। इंडिया के सूत्रधार रहे नीतीश को उम्मीद ये जगी कि गठबंधन उन्हें संयोजक और पीएम का चेहरा बना देगा, लेकिन ये सब कुछ नीतीश को भ्रम लगने लगा। उनको ये भी लगने लगा कि केंद्र की सियासत उनसे शायद सीएम का पद भी छीन लेगी, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि महागठबंधन से भी किनारा कर लिया और अब वो बिहार में पीएम के साथ चुनावी रणनीति बनाते दिखेंगे, एक साथ रैली साझा करते दिखेंगे, डबल इंजन वाली सरकार के नारे लगाए जाएंगे, क्योंकि अब उनका ठिकाना बदल गया है। तो इंडिया पर भी संकट गहरा गया है। कि नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे, वो कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? विपक्ष अब नीतीश को कोस रहा है, यानी बीजेपी का तीर निशाने पर लगा है। गठबंधन के नेताओं को दर्द होने लगा है। अब ये भी लगने लगा है कि बीजेपी ने नीतीश को साथ लेकर बिहार मैनेज कर लिया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। क्या नीतीश के फैसले से बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? क्या अब महागठबंधन मोदी का मुकाबला कर पाएगा? क्या इस फैसले का असर यूपी और महाराष्ट्र में भी पड़ेगा? क्या ममता नीतीश ने गठबंधन में खेला कर दिया है? अरे इसका मतलब यही है कि इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, पहले ही वो बात किए होंगे, तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। कांग्रेस भले ही नीतीश कुमार को कोसे, उन पर धोखा देने का आरोप लगाए, लेकिन ये कांग्रेस ही है जो बड़ी पार्टी होने के अहंग को त्याग नहीं पाई, नीतीश की मंशा को भांप नहीं पाई। जेडीयू की तरफ से पहले भी ये बात बताई जा चुकी थी कि इंडिया में जिस सम्मान के नीतीश हकदार थे, वो उन्हें इंडिया में नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो एक साजिश के तहत खड़गे जी का नाम रखा गया, उन्हीं ममता बनर्जी से जिनकी सरकार को बर्खास्त करने की अधीर रंजन चौधरी आज डिमांड कर रहे हैं। इधर आने का मकसद ही था कि वैचारिक रूप से वो भाजपा से सहमति नहीं रख रहे हैं और देश के नागरिकों के लिए एक ऐसा विकल्प देना चाहते हैं जो लोगों के हित में काम करे, कुछ चुनिंदा लोगों के नहीं, जनहित के लिए काम करे। लेकिन लगता है कि स्वयं का हित उनके लिए ज्यादा सर्वोपरि। बात नीतीश के अस्तित्व पर आ गई थी। वो फैसले लेने में शायद असमंजस में थे, लेकिन ममता बनर्जी के फैसले से उनको बल मिला और उन्होंने पाला बदलने का फैसला किया। ममता ने कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাই অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं और वो अब मोदी के 400 प्लस का विजन पूरा करने में लगेंगे। ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह सक्रिय हो गई है और पहले ममता और अब नीतीश के फैसले से साफ दिखने लगा है कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले बीजेपी आक्रामक और मजबूत स्थिति में है। राम मंदिर निर्माण हो या फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान,
या फिर 4 दक्षिण भारतीयों को पद्म विभूषण सम्मान देना। नॉर्थ से लेकर साउथ तक मोदी की छवि मजबूत हो रही है और राहुल की न्याय यात्रा का क्रेज भारत जोड़ो यात्रा जैसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जिस तरह क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं, उससे आगे का चुनावी सफर आसान नहीं रहने वाला। इसलिए बीजेपी दम भर रही है अब की बार 400 पार।